अब देखो, ये कहना मेरा बिल्कुल सही साबित होगा कि कलयुग का बंद हो ही जाना चाहिए और भगवान को धरती पे आके इस धरती का विनाश कर ही देना चाहिए। तो देखो मेरे भाई, एक भोजपुरी मूवी का ट्रेलर आया है जिसमें अब भगवान को भी लपेट लिया गया है और भगवान को इस तरीके से लपेटा गया है कि तुम भी कहोगे कि ओह, ये तो टट्टी है। मतलब ये टट्टी परोसने की क्या ही जरूरत थी। तो भाई लोग, तुम ये तो जानते ही होगे कि सावन का मौसम चल रहा है और ये सावन भोले बाबा का है और भोले बाबा को बदनाम ना करे हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री, ऐसा कैसे हो सकता है। तो केसवा एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पे एक भोजपुरी मूवी का ट्रेलर आया है जिसका नाम है महिमा गौरी भोलेनाथ की। जिस मूवी के ट्रेलर में, यानी 5 मिनट कुछ सेकंड का ट्रेलर है, अब इस 5 मिनट कुछ सेकंड के ट्रेलर में आपको मूवी के टाइटल के हिसाब से मूवी में जरा सी भी महिमा न भोलेनाथ की देखने को मिलेगी न माँ गौरी की देखने को मिलेगी। हाँ, अगर आपको महिमा देखने को मिलेगी तो वही टिपिकल भोजपुरी मूवियों में जहां एक पारिवारिक ड्रामा मूवी होती है जिसमें कैसे एक सीधी सादी बहू को हरामी सास अपनी ईगो पे लेके किस तरीके से उसको परेशान करती है, ये चीज, हाँ, ये महिमा दिखाई गई। कैसे सास ननद उसको परेशान कर रही है और जब वो खुद सास बन जाती है तो कैसे मॉडर्न बहुएं उसका जीना हराम करती हैं और उसके घर में बंटवारा लगा देती हैं। अब देखो, इस ट्रेलर की कहानी कुछ इस तरीके से है ना कि इनके डायरेक्टर और राइटर को ऐसा लगा कि एक दिन एलियन घूमता फिरता जा रहा था और उसे पृथ्वी दिख गई और वो पृथ्वी पे आ गया और आत्मा की तरह वो ऋचा दीक्षित के अंदर घुस गया और तब वो जो कांड करता है और जो जो क्रियाएं करता है वही आपको इस मूवी में माँ गौरी के माध्यम से दिखाया गया कि कैसे भोले बाबा की वाइफ यानी माँ गौरी, कैसे उनको दुनिया का अता पता ही नहीं है, धरती पे क्या हो रहा है इसका कुछ भी ज्ञात नहीं है और कैसे वो ऋचा दीक्षित के अंदर घुस जाती है इस दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए। और जब वो उनके अंदर प्रवेश करती है तो कैसे वो अनजान बन के दुनिया के कोई भी प्रक्रिया के बारे में नहीं जानती है और वो क्योस और कॉमेडी क्रिएट करने की जो डायरेक्टर और इनके राइटर स्टोरी के माध्यम से करते हैं ना, वो आपको भद्दा मजाक ही लगेगा। अब कैसे इनके शरीर में उनकी शक्तियां खत्म हो गई है जिसकी वजह से उनके ऊपर हो रहे जुल्मों का वो जवाब नहीं दे सकती और वो एक मासूम सी लड़की के अंदर फंसी हुई है और कैसे उस लड़की की शादी हो जाती है तो उसकी सास और ननद किस तरीके से उसको टॉर्चर करती हैं, ये दौर आपको देखने को मिलेगा और तब समझ में आएगा कि भगवान को कोई मिसयूज भी कर सकता है ना तो वो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री है और इतना गंदा मिसयूज करती है ना कि भाई क्या बताएं, इनके ऊपर तो अलग से केस होना चाहिए। अब इस मूवी के ट्रेलर की कहानी कुछ इसी प्रकार है कि कैसे माँ गौरी एक बहू के रूप में जब फंस जाती हैं तो उनको लगता है कि सास बनने में फायदा है और जब बहू बन के परेशान हो जाती हैं तो वो सास के अंदर घुसती हैं और जब सास बनती हैं तो टाइम इतना डेवलप हो चुका है, टाइम इतना मॉडर्न हो चुका है कि बहुएं इतनी मॉडर्न आ गई हैं कि जहां वो सास बन के अपनी सास बनने की कोशिश कर रही थी, जैसे उनकी सास उनके ऊपर टॉर्चर कर रही थी, तो कैसे वो भी चाहती है कि वो भी सास बन के अपने बहुओं को सुधार सके, लेकिन बहुआ उनसे ज्यादा चंट और किस तरीके से उन्हीं के घर में फूट डाल के अलग करवा देती हैं, उनके ही बेटों को एक दूसरे से लड़ा देती हैं और कैसे भगवान की इंसल्ट की जाती है। वो ये मूवी आपको पूरा 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 मजाक बना देता है और कोई कमी ही नहीं छोड़ती है। तो देखो, ओवरऑल इस ट्रेलर की कहानी बताऊं ना, 5 मिनट 5 सेकंड की ट्रेलर की कहानी, तो इस ट्रेलर की कहानी सिंपल सी है कि भगवान है हमारे भोले बाबा जो इस सावन के महीने में उनका पर्व त्योहार चल रहा है और उस मौसम में भी लपेटे ना हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री किसी भगवान को, नवरात्रि में दुर्गा जी को ना लपेटे तो इनका खाना ही नहीं पचता है। और वैसे ही इन्होंने माँ गौरी को और भोलेनाथ को इस मूवी में बराबर लपेटने की कोशिश की गई है और इतना अनजान दिखाया गया है कि हमारे भगवान को पता ही नहीं है कि धरती पे चल क्या रहा है, लोगों के जीवन में हो क्या रहा है। मतलब इनके हिसाब से भगवान गांजा मार के पड़े हुए, उनके दुनिया का होश नहीं है। जिस तरीके से अपने गानों में, मूवियों में प्रचार करते हैं कि भगवान गांजा पीते हैं, तुम कहोगे तो मैं वो वीडियो भी लेके आऊंगा जो आजकल अश्लीलता परोसी गई है ना भोले बाबा के गाने में और गांजे को दिखा दिखा के जिस हिसाब से मामला हाई रेटेड बढ़ाया गया है, तो बताना। तो इतनी गंदी तरीके से, मतलब सच में मुझे बहुत बुरा लगा। अगर तुमने नहीं देखा है तो जाके केसवा एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पे चेकआउट जरूर करना और देख के बताना क्या सच में भगवान इतने भोलेनाथ इतने भोले हैं कि मेरे भाई उनको पता ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है। और मेरे भाई, इस मूवी का नाम महिमा गौरी भोलेनाथ की कहाँ महिमा दिखाए हो भाई? मैं तो पूरे ट्रेलर में ढूंढता रह गया कि थोड़ा सा तो महिमा होगा। और महिमा मतलब नहीं समझते हो तो अनुकंपा या मतलब कुछ
ऐसा करके दिखाना जो इम्पॉसिबल हो, चमत्कार हो, उसी को महिमा कहते हैं। और इस मूवी में चमत्कार के नाम पे बस एक ही चीज हुई है कि कैसे माँ गौरी जब ऋचा दीक्षित के अंदर घुसती है तो उनकी सास, ननद, उनकी बहुएं, उनके बेटे, उनकी जिंदगी को नर्क बनाए पड़े हैं। इसको महिमा कहते हैं। भाई यार तुम लोग ट्रांसलेशन अगर नहीं पढ़ पाते हो तो मेरे पास कोचिंग ले लो, मैं तुम्हें थोड़ी बहुत सिखा दूंगा जितना मुझे आता है। और अगर तुमने नहीं देखा है तो जाके देखो, बात करने के लिए लंबी बात करेंगे, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तुम लंबी वीडियो देखते नहीं हो। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में फेंक के मारो। बाकी हम मिलेंगे फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।